सागर में किसान की बेटी ने किया बड़ा कमाल। सिविल जज की परीक्षा पास कर प्रदेश में 11वीं रैंक की हासिल। दूसरे ही प्रयास में सिविल जज की परीक्षा कर ली पास। सुप्रीम कोर्ट में जजों के फैसलों को देख बनाया था लक्ष्य। महज 25 साल की उम्र में जिले का नाम किया रोशन। फिजिक्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल, आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी। पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने, तिली रोड, सागर। सागर में किसान की बेटी ने ऐसा कमाल किया है कि जिससे न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे सागर जिले का नाम प्रदेश में रोशन हो गया है। शहर के शिवाजी वार्ड में रहने वाली 25 साल की सृष्टि सिंह कुशवाहा ने सिविल जज की परीक्षा पास कर ली है। उनकी प्रदेश में 11वीं रैंक लगी है। बेटी के सिविल जज बनने से परिवार में खुशी का माहौल है। उन्हें जानने पहचानने वालों की तरफ से भी बधाइयां दी जा रही हैं। वहीं इस सफलता का श्रेय सृष्टि ने अपने माता पिता, शिक्षक और इष्ट देव को दिया है। सृष्टि कहती हैं कि उन्होंने लॉ की पढ़ाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से इंटर्नशिप किया था, जहां पर जजों का रुतबा देखकर उन्होंने ये लक्ष्य बना लिया था कि अब बनेंगी तो जज ही बनेंगी। तब से ही सृष्टि सिविल जज की तैयारी करने में जुट गई थी। उन्होंने दूसरी बार में ही ये परीक्षा पास कर ली है। 2020 से इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। पहली बार जब परीक्षा दी तो उसमें प्री निकल गया था, लेकिन मेंस में रह गई थी। इसके बाद पहली बार में जो कमियां सामने आई थी उस पर मेहनत की, फिर से तैयारी में जुट गई। अब दूसरी बार में सिविल जज की परीक्षा पास कर ली है। इस तरह की तैयारी करने वाले युवा छात्र छात्राओं के लिए उन्होंने कहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप 12 से 15 घंटे पढ़ाई करो। अगर आप 6 घंटे भी फोकस और निरंतरता के साथ पढ़ाई करते हैं तो आप कोई भी परीक्षा पास कर सकते हैं। लेकिन मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। 25 साल की सृष्टि ने अपनी शुरुआती पढ़ाई किड्स एकेडमी और सेंट जोसेफ स्कूल से की थी। फिर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से लॉ से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के दौरान ही वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप करने गई थी। सृष्टि की 3 बहनें हैं, जिसमें से ओजस्विनी और तेजस्विनी जुड़वा हैं। वे भी अपनी बहन को देख अब IAS और IPS बनना चाहती हैं। इनके पिता पेशे से खेती किसानी का काम करते हैं। सृष्टि के पिता विश्वनाथ सिंह कुशवाहा बताते हैं कि वे रसुल्ला गांव के रहने वाले हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए ही उन्होंने सागर में मकान लिया, ताकि किसी भी प्रकार से परेशानी बेटी को ना हो। बच्चों की सफलता में परिवार को भी संघर्ष करना पड़ता है। बेटी ने बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाई की, जिसकी वजह से उसने आज ये उपलब्धि हासिल की है। जी, सबसे पहले तो मैं अपने ईश्वर को और माता पिता को और सभी गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज उनकी वजह से मैं इस काबिल बन पाई और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो पाया। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो मिथ रहता है 12-12 घंटे पढ़ाई करने का, ये एक मिथ ही है। आप अगर 6 घंटे एकदम फोकस के साथ पढ़ते हैं तो वो काफ़ी सफिशेंट रहता है। तो इसमें और किस तरह की जो अन्य लोग हैं पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे ये अन्य लोग जो सिविल जज बनना चाहते हैं तो वो तैयारी करें? जी, मेरा ये मानना है कि कोचिंग एक माध्यम ज़रूर हो सकता है आपको पढ़ाई करने के लिए, लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीका मुझे लगता है वो है सेल्फ स्टडीज़। और इसके लिए आपको अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम का काफ़ी महत्व है इसमें। तो उसके लिए मैंने शिवा मैम की जो क्लास है वो मैंने ज्वाइन की थी। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में यह गलती करी थी कि मेरी आंसर राइटिंग कमज़ोर थी, तो मैंने उसको अपना सेकंड अटैम्प्ट में सुधारने का प्रयत्न किया। कैसे आपको लगा कि हमें सिविल जज बनना चाहिए? जी, मैंने 2018-19 में काफ़ी इंटर्नशिप्स की हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट में जब मैं इंटर्नशिप करने गई थी दिल्ली में, तब मैंने वहाँ देखा कि जज जो रहते हैं उनका क्या ओहदा रहता है, उनकी क्या स्टेटस और एक रिस्पेक्ट रहता है। और सबसे पहली बात, न्यायपालिका में अभी भी लोगों का जो एक अटूट विश्वास है, मुझे वो बहुत इंस्पायर किया कॉमन मैन का। तो फिर मैंने सोच लिया था कि मुझे सिविल जज ही बनना है। कौन सी रैंक आई है? जी, मेरी 11th आई है। जो आपकी शुरुआती पढ़ाई थी जी, वो कैसे क्या थी? जी, मैंने पहले नर्सरी से लेके 8th तक किड्स एकेडमी स्कूल से अपनी पढ़ाई करी है। उसके बाद मैं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट से पढ़ी हूँ। उसके बाद मैंने अपनी BA LLB ऑनर्स डॉक्टर सर हरि सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय से 2020 में कंप्लीट करी है। और जो अन्य तरह जो इस तरह के छात्र हैं जो सिविल जज बनना चाहते हैं, उनके लिए कोई संदेश देना?
जी, मैं बस यही उनको संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई निरंतरता से और एकदम लगन के साथ करते रहें और हार ना मारें। इसमें सिर्फ कंसिस्टेंसी और परसिवियरेंस की ज़रूरत रहती है। अगर आपको सेल्फ बिलीव है तो आप कोई भी एग्ज़ाम, चाहे सिविल जज हो या यूपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम आप क्लियर आराम से कर सकते हैं। बस ईश्वर कृपा है और उसकी लगन और मेहनत है जो आगे उसके काम आई, है ना। उसने काफ़ी मेहनत की है, मतलब कहना चाहिए कि उसने पूरा अपना जितनी उसकी है ताकत पूरी लगा दी उसने, तब जाके ये सफलता मिली है। मेहनत तो करनी पड़ती है और ईश्वर हम लोगों को तो क्या सहयोगी है। आप क्या करते हैं और उनकी पढ़ाई में कितना संघर्ष? अब पढ़ाई में देखो ये संघर्ष तो रहता ही है ना, और मेहनत तो हम परिवार को भी साथ में करना पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अकेले बच्चे की है, मतलब परिवार वालों को भी संघर्ष करना पड़ता है, साथ में पूरा समय देना पड़ता है सब कुछ, और उनको मैनेज करो, क्लास जैसे कोचिंग जाना, ले जाना, स्कूल था, मतलब समय अपना भी लगता है, पेरेंट्स का भी मतलब बहुत समय जाता है उसमें। बाकी बच्चे अगर कर रहे हो अच्छा तो मज़ा आता है, करते हैं लोग। आप क्या करते हैं? मेरा तो काम खेती का है, किसानी करता हूँ, यहीं से अप डाउन करता हूँ और बच्चों के कारण यहाँ सागर में रह रहा हूँ। और क्योंकि अब वहाँ संभव नहीं था ये सब सुविधाएं, कोचिंग वगैरह या मतलब ये साधन जितने भी हैं, कॉलेज वॉलेज जाना आना, लड़कियों का विशेष मतलब आना जाना भी थोड़ा दिक्कत होता है गांव से, इसलिए अपन यहाँ लेके यूनिवर्सिटी के नज़दीक अपन ने मकान लिया है कि ये कर सकें अच्छे से कॉलेज अपने। फिजिक्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी, हृदय, डायबिटीज, थायराइड, हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ, न्यूरो संबंधी रोग, मनोरोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, आपके नगर में अनुभवी एवं प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की टीम। पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने, तिली रोड, सागर।